ख़वातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ख़वातीन आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में ट्रायथलीट सना आरिफ ने हाल ही में आयरनमैन 70.3 मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें 2 किलोमीटर की समंदर में तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। और सना आरिफ ने इस रेस को फिनिश भी किया। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं समीना बेग, जो कि कोहपेमा है। वो 21 बरस की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून, जबकि सबसे कम उम्र पाकिस्तानी होने के साथ साथ पहली मुसलमान खातून भी हैं। नाइला कियानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की पहली खातून कोहपेमा है। माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत समेत 8000 मीटर्स की 11 चोटियां सर कर चुकी हैं। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज के इस बहुत खूबसूरत मौके पर आप तीनों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। तो सबसे पहले सना, आप बताइएगा कि आपकी पूरी जर्नी, यकीनी तौर पर अगर हम देखें कि ये पूरी जर्नी देखने में तो बड़ी लगती है, फैंटेसी लगती है लोगों को, लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? So Ikra, thank you for calling me on this show. Ironman 70.3 की जर्नी तो बहुत बाद में जाके आया था। उससे पहले जो मेरा जर्नी था वो स्टार्ट हुआ था जब मुझे 2021 में जब मैंने स्विमिंग सीखना शुरू की थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि मुझे स्विमिंग सीखनी थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं 9 to 5 काम भी कर रही थी एंड हमारे घर में फैमिली भी है। तो उस टाइम पे एक दिन में दो चीज़ों के लिए ट्रेन करना बहुत मुश्किल था। काम पे जाना था, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना था, स्विमिंग सीखनी थी, साइकिलिंग करनी थी। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट शुरू में बहुत मुश्किल थी, मगर उसमें मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बहन भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे ऑफिस वालों ने मेरा बहुत साथ दिया था, मेरे कोचेस ने मेरी बहुत हेल्प की थी, मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की थी। सुबह उठ के ट्रेनिंग करनी होती थी, फिर ऑफिस जाना होता था, फिर ट्रेनिंग करनी होती थी। तो इस तरह की बहुत सी मुश्किलात थी जो शुरू में आई थी। इसके अलावा जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 50+ डिग्रीज़ होता है समर्स में। तो मगर बस अल्लाह ने बहुत साथ दिया। शुरू से शौक़ था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ये बस चलता गया और फाइनली मैंने जो काफ़ी टाइम से मेरा एक ड्रीम था आयरनमैन 70.3 करने का, वो मैंने किया। अच्छा सना, जैसे ट्रायथलीट से पता लगता है कि आपने 3 मुख्तलिफ जो रेस हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग। तो एक साथ तीनों में पार्टिसिपेट करना, और फिर जिस तरह हमें पता लगा कि आपने तुर्किया में भी इसी किस्म की एक रेस में पार्टिसिपेट किया था, तो एक साथ तीनों रेस करना कितना मुश्किल होता है? और फिर 21 किलोमीटर की आपने जो रनिंग की उसमें कितना मुश्किल लगा आपको? जो ट्रायथलॉन होती है वो होती ही 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग होती है। इस वजह से आयरनमैन दुनिया की मुश्किल तरीन रेसेस में भी आती है, क्योंकि एक के बाद दूसरी स्पोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। 90 किलोमीटर साइकिलिंग खुद से एक बहुत मुश्किल काम होता है। उसके बाद 21 किलोमीटर भागना, जो कि हाफ मैराथन होती है, वो भी बहुत मुश्किल होता है। और अगर इन 3 चीज़ों को आप साथ में करें तो उसके लिए ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस होती है। उसके लिए ट्रेनिंग में आपको एक पूरा ट्रेनिंग प्लान होता है, पूरा न्यूट्रिशन प्लान होता है। और सिर्फ स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग नहीं होती, इसके अलावा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, जैसे आप अपने मसल्स को मेंटेन रखते हैं। तो बस ये एक पूरी प्लानिंग थी मेरे कोच की, जिसकी वजह से मुझे स्विमिंग, साइकिलिंग एक दिन में करनी पड़ती थी, रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और जिस तरह से भी मेरा कोच मेरे लिए ये सब कुछ प्लानिंग करता था, मैं बस वो फॉलो करती थी। और आई थिंक ये पूरे साल की मेरी ट्रेनिंग थी, जो कि फाइनली जिसकी वजह से मैं ये कर सकी थी। ठीक है, मुश्किलात भी आपने फेस की, काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ ही रहेगा सना।